गुड मॉर्निंग। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे हम और सेकेंड यूनिट की एक क्लास हो चुकी है। आज सेकेंड क्लास है तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछली क्लास में कि फंक्शन हो एफ जेड और उसका समाकलन करना हो डी जेड के सापेक्ष। तो उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और समेशन के इक्वल टू 1 से n और एफ एक्साई के और जेड के माइनस 1 कि कोई फंक्शन दिया हुआ था एफ जेड और डी जेड के सापेक्ष से यदि समाकलन करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या था? लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और समेशन के 1 टू लेके n तक और एफ एक्साई के और जेड के माइनस 1। अब यहाँ एक्साई के क्या था? एक्साई के था जेड के तथा जेड के -1 के बीच का कोई पॉइंट, वो तो था एक्साई के। और फंक्शन दे रखा होगा एफ जेड और जेड के -1 क्या था कि जो चापकलीय वक्र सी है उसके बीच के कोई दो पॉइंट है, तो उससे हम समाकलन सी एफ जेड डी जेड का मान निकाल सकते थे। एक क्वेश्चन किया था कल, उसी का पार्ट सेकंड पार्ट हो रहा है उसमें उसके क्वेश्चन। उससे पहले एक चीज़ और, उससे पहले कि मापांक क्या है। फर्स्ट यूनिट में देखा था कि मापांक क्या है। यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो यदि मापांक ले z का, यदि z का मापांक ले, मॉड्यूलस ले z का, तो इसका क्या मतलब है? मापांक ले z का तो इसका मतलब है कि अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर करना है। मतलब यहाँ z में रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट है x, तो x स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट y, तो y स्क्वायर। तो z का मोड क्या होगा? यहाँ होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और मोड z। लेकिन अब यहाँ क्या करना है कि मान लो कि कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। दो सम्मिश्र संख्याएं कौन कौन सी है? मान लो कि दो सम्मिश्र संख्याएं, एक है z1 इक्वल टू x1 और प्लस आयोटा y1 और दूसरी है z2 इक्वल टू x2 और प्लस आयोटा y2। पहले हमने देखा था z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y कोई सम्मिश्र संख्या है और यदि मोड लेना है z का तो उसको कैसे लिखते थे? रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और अंडर रूट। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है यहाँ? x, तो एक्स स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? y, तो यहाँ वाई स्क्वायर। तो मोड z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यदि z इक्वल टू दिया हो, z1 इक्वल टू हो x1 प्लस आयोटा y1 और z2 इक्वल टू हो x2 प्लस आयोटा y2। यदि हमें इनका अंतर लेना हो, जैसे z2 और माइनस z1 और ये मोड दे रखा हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर करके फिर मोड ले, तो उसका मतलब क्या होगा? तो पहले तो z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 के करोस्पॉन्डिंग एक पॉइंट, इसके करोस्पॉन्डिंग एक पॉइंट क्या? x1 और y1 कार्तीय निर्देशांक में, और इसके सापेक्ष पॉइंट x2 और y2। यदि इसको कार्तीय तल में दर्शाएं x और y तल में, तो यहाँ मान लिया कोई ये पॉइंट x1 और y1 यहाँ है और यहाँ मान लिया कोई पॉइंट x2 और y2 वाला ये पॉइंट है। तो x1 और y2 वाला पॉइंट मान लिया यहाँ और x2 और y2 वाला पॉइंट मान लिया यहाँ। अब x1 और y1 और x2 और y2, यदि मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालना हो तो एक दूरी सूत्र होता था। दूरी सूत्र क्या होता था? दूरी सूत्र होता था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि ये a हो ये b हो तो ये इक्वल टू होता था a b की दूरी। कि दो बिंदुओं के बीच के अंदर दूरी निकालने का सूत्र हमने पढ़ा था पहले कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ यदि
कॉम्प्लेक्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, यदि Z2 माइनस Z1 मतलब पहली कॉम्प्लेक्स संख्या दूसरी कॉम्प्लेक्स संख्या को घटाएं, एक संख्या दूसरी संख्या से घटाएं और उसका मोड ले, तो उसका मतलब क्या है, तो उसके लिए ये माइनस करते हैं। तो यहाँ से x2 मोड इस Z2 की जगह x2 प्लस आयोटा y2 और माइनस Z1 की जगह x1 और प्लस माइनस आयोटा y1 और ये मोड। तो यहाँ से Z2 माइनस Z1 इक्वल टू, अब यहाँ क्या करते हैं, रियल पार्ट को तो एक जगह कर लेते हैं, तो यहाँ से x2 माइनस x1 और प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन, तो आयोटा कॉमन और y2 माइनस y1 का मोड। अब यहाँ से हम देखें कि एक संख्या, अब ये घटाने के बाद क्या होगी, एक रियल नंबर होगी, और रियल नंबर का मोड ले, यदि कोई सम्मिश्र संख्या है उसका मोड ले, तो उसका मोड क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो एक सम्मिश्र संख्या है उसका मोड ले रहे हैं, तो रियल पार्ट क्या है, उसमें रियल पार्ट है ये और इमेजिनरी पार्ट है ये, तो रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ से क्या आएगा, Z2 माइनस Z1 इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये क्या है, ये दूरी सूत्र है। क्या किया हमने कि ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट और मोड ले रहे हैं एक संख्या का, तो रियल पार्ट का स्क्वायर होता है और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होगा, ये मोड हटेगा। तो यहाँ से x2 माइनस x1 का इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट मोड हटते ही। अब ये क्या है, ये दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच के अंदर दूरी सूत्र निकालने का सूत्र है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का यदि हम अंतर कर रहे हैं और फिर मोड कर रहे हैं, दो सम्मिश्र संख्याओं का यदि हम अंतर करें, मतलब दोनों को घटाएं, दो सम्मिश्र संख्या है हमारे पास और यदि उनको घटाएं और मोड लें, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच की दूरी आएगी, कि उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, दोनों सम्मिश्र संख्याओं के जो बीच की दूरी है वही आएगी मोड लेने के बाद में। तो यदि कोई संख्या के दो सम्मिश्र संख्याएं हैं और उनका अंतर करें और फिर मोड लें, तो क्या आएगी, उन दोनों के बीच की दूरी आएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। Z2 माइनस Z1 का मोड इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कल वाला उसका पार्ट था एक। कल वाले का क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन क्या है कल वाले का सेकंड पार्ट है I इक्वल टू मान लेते हैं और C दे रखा है और dz इस बार मोड में dz दे रखा है और समाकलन C, इसका मान हमें ज्ञात करना है। और यहाँ C क्या था, यहाँ था C चापकलनीय वक्र जिसके प्रारंभिक बिंदु क्या था, प्रारंभिक बिंदु तथा A तथा अंतिम बिंदु था B। प्रारंभिक बिंदु तथा A तथा अंतिम बिंदु B था। तो इसका हमें मान ज्ञात करना था समाकलन का, वो सम्मिश्र समाकलन की रीमान परिभाषा से। तो उसकी रीमान परिभाषा क्या होगी, उसकी रीमान परिभाषा थी कि इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन k इक्वल टू 1 से n तक और f एक्स आई के और z के माइनस
z(-1). तो इसके लिए अब उससे कंपैरिजन करेंगे। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था समाकलन एफ जेड डी जेड और ये सी इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और समेशन k इक्वल टू 1 से n f एक्साई के और z के माइनस 1। अब इसको अगर ज्ञात करना है तो इससे कंपैरिजन करेंगे इस फॉर्मूले से। एफ जेड की जगह यहाँ एफ जेड नहीं है तो एफ जेड की वैल्यू कितनी है? यहाँ एफ जेड की वैल्यू तो है 1। तो यहाँ एफ जेड की तो वैल्यू है 1। यहाँ एफ जेड की वैल्यू कितनी है? एफ जेड की वैल्यू है 1। लेकिन डी जेड की जगह क्या है? मोड डी जेड। तो हमें इस मोड डी जेड को भी मोड डी जेड करना पड़ेगा। अगर इसको मोड करते हैं तो इसको भी हम मोड कर लेते हैं, और इसको मोड करेंगे तो ये भी मोड आएगा और इसका भी मोड आएगा। मतलब सारे क्या आएंगे? मोड का मतलब सारे क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव संख्या आएगी। क्योंकि इस साइड अगर मोड लेंगे तो इस साइड भी मोड लेना पड़ेगा। इस साइड मोड क्यों लिया? इस तरह का फॉर्मूला ये बनाने के लिए। तो यहाँ मोड एफ जेड यानी एफ जेड इक्वल टू तो 1 और डी जेड का मोड इक्वल टू डी जेड का मोड, तो फॉर्मूला सेम। अब यहाँ से इससे ज्ञात करेंगे कि समाकलन सी मोड डी जेड इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला यही तो है, तो इसके इक्वल ये आ जाएगा कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन k इक्वल टू 1 n f, यहाँ f एक्साई के चाहिएगा तो f एक्साई के का मान, यदि z की जगह एक्साई के रखूँ तो भी मान क्या आएगा? 1। तो f एक्साई के का मान 1। तो यहाँ से f एक्साई के का मान तो मोड का मान और मोड 1 के बाहर मोड, और मोड z के माइनस 1, और ये कोष्टक बंद और फिर मोड, कोष्टक बंद और फिर मोड। तो 1 का मोड तो कोई मतलब नहीं है, 1 का मोड तो आएगा 1 और 1 से गुणा होता है ये फिर वापस। अब क्या करेंगे? k का मान 1 रखेंगे पूरे में, फिर प्लस k का मान 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और फिर लास्ट में डॉट 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 प्लस n रखेंगे। तो यहाँ से समाकलन c डी जेड इक्वल टू की लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ से 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और फिर प्लस डॉट 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 और प्लस यहाँ n रखेंगे। तो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पहले 1 रखा, तो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ z1 k की जगह 1 रखना है क्योंकि k 1 से जाएगा n तक। तो z1 माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो z0 और फिर लेना है मोड, तो मोड और फिर प्लस, फिर 1 रखा, फिर 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखा तो k की जगह तो z2, यहाँ z2 और z2 माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो z1, और ऐसे ही प्लस मतलब एक कम आएगा अगले वाला, तो प्लस z3 और माइनस z2 और प्लस डॉट 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 और प्लस। अब यहाँ फिर प्लस डॉट 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 और प्लस, लास्ट पॉइंट क्या आएगा? लास्ट पॉइंट ये n रखना है लास्ट पॉइंट में प्लस में, तो यहाँ आएगा मोड zn और माइनस zn माइनस 1। और इससे पहले वाला पद निकालना हो, इसका मतलब यदि इसका पहले वाला पद देखूं तो 2 में से 1 कम 1 और 3 में से 1 कम 2, और इससे पहले वाला पद 1 कम देखूं तो यहाँ 1 कम 0 और यहाँ 2 का 1 कम 1। तो यहाँ इसके पहले वाला पद आएगा इससे 1 कम और इसमें 1 कम, तो माइनस इसमें 1 कम करूँ तो zn माइनस 2 और इसमें 1 कम करूँ तो zn माइनस 1 माइनस zn माइनस 2। अब यहाँ यदि z1 माइनस z0 का मोड यदि निकालना हो तो इसका मतलब क्या होगा? z1 माइनस z0 और मोड दिया हुआ हो तो इसका मतलब क्या होगा?
तो यहाँ मोड Z1 माइनस Z0 का मतलब मोड ले रहे हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का। यदि मोड ले दो सम्मिश्र संख्याओं का, इससे पहले हमने पढ़ा कि दो सम्मिश्र संख्याओं का यदि माइनस करके मोड ले रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, उन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के बीच की क्या आएगी, दूरी आएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि सी क्या दे रखा है, सी दे रखा है चापकलीय वक्र जिसका प्रारंभिक बिंदु तो ए है तथा अंतिम बिंदु बी है। तो यहाँ वक्र क्या है, वक्र है ए से बी, वक्र ए से बी और अंतिम बिंदु बी। और ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं जेड नोट और बी को क्या बोलते हैं, बी को बोलते हैं जेड एन, बी को बोलते हैं जेड एन। तो ये तो क्या है जेड एन और ये क्या है जेड नोट। जेड नोट के आगे वाला पद जेड वन और जेड वन के आगे वाला पद जेड टू और ऐसे जेड थ्री, जेड फोर और जेड एन के पीछे वाला पद जेड एन माइनस वन और इससे पीछे वाला पद जेड एन माइनस टू। अब यहाँ क्या है जेड वन माइनस जेड जीरो, जेड वन माइनस जेड जीरो का मतलब जेड वन और माइनस जेड जीरो का मतलब ये जो दूरी आएगी इसके सीधी दूरी जो आएगी वो दूरी सूत्र क्या होता है, सीधी दूरी। तो यहाँ तो ये चाप के रूप में है, जैसे कि जेड वन यहाँ तो है जेड नोट और यहाँ है जेड वन, यहाँ है जेड नोट, यानी जेड नोट क्या है, जेड नोट है ए और जेड वन क्या है, ये जेड वन है, ये पॉइंट। तो यहाँ से अब यदि जेड वन माइनस जेड नोट, जेड वन माइनस जेड नोट और मोड हो रहा है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी आएगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी कौन सी आएगी, इन दोनों के बीच की दूरी आएगी सीधी दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी तो आएगी सीधी दूरी, मतलब ये दूरी जो है ये दूरी है इसके ऊपर वाली, मतलब सीधी दूरी। तो ऐसे करते करते यहाँ क्या है फिर जेड टू माइनस जेड वन, तो यहाँ क्या है ये सीधी दूरी और फिर जेड थ्री माइनस जेड टू का मतलब यहाँ ये दूरी और फिर प्लस यहाँ ये दूरी। ऐसे करते करते यहाँ ऐसे आएगा, ये ऐसे करते करते सीधा ऐसे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं देखूं तो इसको मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे, इसको मैं करूं तो ये क्या बना, एक वर्त और ये वर्त का केंद्र। तो वर्त की परिधि पे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वर्त की परिधि पे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वर्त की परिधि पर कोई दो बिंदु है ए और बी, तो ए और बी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। तो यहाँ ये क्या है जीवा और ये भी क्या होगी जीवा और ये भी क्या होगी जीवा, ये भी जीवा और ये भी जीवा। तो यहाँ से करेंगे। अभी ये भी जीवा। अब ये जीवा क्यों है, ये जीवा इसलिए है क्योंकि जेड वन और जेड नोट की क्या चाहिए हमें, बीच की दूरी, जेड वन और जेड नोट के बीच की दूरी। क्योंकि ये मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड देता है कि इन दोनों के बीच की दूरी लेनी है, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर हो तो वो क्या है, वो तो आएगी सीधी दूरी। तो सीधी दूरी का मतलब डैश डैश डैश, यहाँ से ये दूरी इसको आगे बढ़ाएं तो ये बन रहा है एक वर्त, मतलब ये क्या है वर्त का चाप, वर्त की जीवा। तो ये क्या है, ये आएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और ये क्या है, ये है जीवा, इसको बोल दिया जेड नोट जेड वन और फिर प्लस ये क्या है, ये भी है जीवा, ये है जीवा जेड टू जेड वन और ये क्या है प्लस ये भी है जीवा जेड थ्री जेड टू और प्लस डॉट 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 और प्लस ये क्या है, ये है जीवा जेड एन माइनस वन और जेड एन माइनस टू और ये क्या है प्लस जीवा जेड एन माइनस वन। ये जीवा क्यों आई, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच में यदि माइनस करें और मोड ले तो उसका क्या आएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ जेड नोट और जेड वन के बीच की दूरी, तो जेड वन और ये कैसा था, ये तो ऐसा, यहाँ जेड नोट था और यहाँ जेड वन, तो ये दूरी तो कैसे आएगी, ये दूरी तो आएगी सीधी दूरी। तो और फिर इसको आगे बढ़ाया इसके कर्व को, तो ये बना वर्त, तो ये सीधी दूरी क्या कहलाई, इसकी जीवा, तो ये लिख दिया इसकी जीवा। और इसी प्रकार ये भी जीवा, ये भी जीवा और ये भी जीवा। अब यहाँ हम देखेंगे कि जेड नोट तथा जेड वन के बीच में डिफरेंस कितना है, जेड नोट
और Z1 के बीच का डिफरेंस कितना है, वो तो है Z0 तथा Z1 के बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच की दूरी है, वो हुई निम्नतम, बहुत ही लगभग शून्य के बराबर। लगभग शून्य के बराबर मतलब इसके पास में तो होगा Z0 और इसके पास में होगा Z1, तो यहाँ जीवा और चाप क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यहाँ जीवा और चाप समान क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, न्यूनतम। यदि 2 पॉइंट हो, इनके बीच की दूरी न्यूनतम है, तो इनकी जीवा और चाप क्या होती है, समान। अब जीवा क्या होती है, चाप क्या होती है। यहाँ जो ये है, ये तो क्या है, ये तो है चाप, ये तो चाप कहलाएगा, और जो ये है सीधी दूरी है, वो कहलाती है जीवा। तो यदि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो, मतलब 2 बिंदु निकट हो, तो उन दोनों की जीवा और चाप क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ ये निकट है Z0 तथा Z1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इसको मैं यदि लिखना चाहूँ, इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं जीवा को चाप लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो जीवा है वो बहुत छोटी है। तो चाप Z0 और Z1 और प्लस चाप Z2 और Z1 और प्लस चाप Z3 और Z2 और प्लस डॉट 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 प्लस चाप Zn-1 और Zn-2 और प्लस चाप Zn-1। जीवा को चाप क्यों कहा, क्योंकि इनकी बीच की दूरी थी बहुत कम, और बहुत कम होने से जीवा और चाप क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो अब यहाँ देखेंगे कि चाप Z0 और Z1 में क्या जुड़ रहा है, तो यहाँ ये क्या था, यहाँ ये चाप ही था, Z0 तथा Z1 के बीच की दूरी। तो ये क्या था, चाप। चाप क्या होता है, चाप ये वक्र वाला। तो ऐसे करते करते ये एक वक्र, ये वक्र तो इस Z0 तथा Z1 का, फिर Z2 और Z1 का चाप ऐड हो रहा है इसी में, मतलब जुड़ रहा है इसी में। तो इसी में ये जुड़ गया, फिर इसी में Z3 और Z2 वाला जुड़ गया, फिर ऐसे करते करते सारे ये जुड़ते गए चाप, और फिर Zn और Zn-1 वाले जुड़ते गए। तो यहाँ से इसका मतलब ये सारे जुड़ गए, तो क्या बन गया, ये कर्व बन गया। और यही क्या है, चापकलनीय वक्र है। ये पूरा वक्र आ जाएगा, इसको सारे को हम चाप को ऐड करते जाएंगे, सभी चाप को ऐड करते जाएंगे, तो मतलब क्या आएगी, वक्र की लंबाई। तो समाकलन CFZ dz इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और क्या है, चाप। ये सारे चाप जुड़ते जाएंगे, ये सारे चाप धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। एक ये चाप यहाँ से लेके ये चाप जुड़ते जाएंगे, तो क्या आएगा, ये वक्र की लंबाई, मतलब वक्र, जो वक्र दे रखा था C, उसकी लंबाई, वक्र की लंबाई। तो यहाँ से वक्र की लंबाई, अब लिमिट किसकी, n की, यहाँ तो n है ही नहीं, तो FCFZ dz इक्वल टू क्या आएगा, सिर्फ वक्र की लंबाई। और ये क्या है, ये है इसका आंसर। ये आया कैसे, फिर से देख रहे हैं एक बार कि किया क्या, फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूले के हिसाब से अब dz यहाँ मोड दे रखा था, तो सभी में क्या ले लिया, मोड ले लिया। तो यहाँ FZ इक्वल टू क्या था, यहाँ FZ इक्वल टू 1, तो Z की जगह यदि xi के रखें, तो f xi के का मान भी कितना आएगा, 1। फिर यहाँ f xi के का मोड यदि 1 है, मतलब मान इसका 1 है, फिर 1 का मोड लेंगे तो 1 और डॉट, फिर इसका मोड, तो इसका मोड ऐसे कैसे, और ये ऐसे कैसे। फिर इसको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, z यहाँ मान रखते गए, एक बार k इक्वल टू 1 रखा, फिर k इक्वल टू 2, 3, 4, फिर प्लस करते करते डॉट 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 n तक। फिर यहाँ मोड Z1 माइनस Z0 का मतलब, यहाँ Z1 माइनस Z0 का मतलब Z1 माइनस Z0 का मोड ले, तो इसका मतलब क्या आएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, चाप, और ये क्या है, बहुत न्यूनतम।
तो न्यूनतम हो तो जीवा क्या कहला सकती है, जीवा को चाप लिख सकते हैं। फिर लिख दिया इसको पूरे को चाप, जीवा को, सभी जीवा को क्या लिखा, चाप। और फिर सारे चाप जुड़ते 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 क्या हुआ, सारे चाप यदि जुड़ गए तो क्या बन गया, ये पूरा वक्र, पूरा वक्र बन गया। तो पूरा वक्र क्या है, पूरा वक्र क्या है, वक्र सी ही है। तो वक्र सी की लंबाई आ गई पूरी, वक्र सी की लंबाई, यहाँ वक्र सी की, यहाँ वक्र सी की लंबाई। तो एफ जेड यहाँ क्या था, एफ जेड सॉरी यहाँ क्या था, एफ समाकलन सी मोड डी जेड इक्वल टू क्या था, ये था। तो मोड डी जेड इक्वल टू, और ये भी क्या था, मोड डी जेड इक्वल टू था, क्योंकि क्वेश्चन इसी के इक्वल में चल रहा था। तो इसी के इक्वल में ये और इसी के इक्वल में ये। ठीक है, फिर बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।